कोहली फिट, कोहली इन, पर आउट कौन? भाई यही तो है बड़ा सवाल, क्योंकि अगर पिछले मैच में कोहली फिट होते तो फिर श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे थे। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि कान का वो जो वैक्स है वो साफ करवाओ और फिर दोबारा सुनो। दोबारा बोलना सर, क्या कहा आपने? क्या श्रेयस नहीं खेलते? जी बिल्कुल ठीक सुना आपने कि श्रेयस नहीं खेलने वाले थे। इसका मतलब टीम की रणनीति जो थी वो तो थी कि यशस्वी के साथ रोहित, यानी कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आजकल का जो नया मंत्र है, मूल मंत्र है भारतीय क्रिकेट का, वो है लेफ्ट राइट साथ में रखना। तो वो लेफ्ट राइट तो ओपन कर रहे थे, प्लान भी वही था। तो गिल कहां खेलते यार? और अब क्या करेंगे? मतलब बाराबती के मैदान पे क्या किया जाएगा? क्योंकि 1-0 से आगे तो जरूर है, पर ये श्रृंखला ये सिर्फ मैच जीतने की नहीं, ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की है। एंड आज का मेरा एक ट्रिविया क्वेश्चन है, इसका जवाब बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो दूंगा। आप उसके साथ खेल सकते हैं कि भाई आखिरी बार इंडिया इस मैदान पे कब हारा था? बहुत समय पहले हारा था, पर किस टीम के सामने हारा था? क्योंकि पिछले 7 ओडीआई तो हम बाराबती में जीते हैं मेरे यार। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय प्रोबो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करने की कोशिश करूँ, कई बार मैं भूल जाता हूँ। पर ट्रिविया मैंने आपसे पूछा है क्योंकि पिछले 7 ओडीआई तो हम यहाँ जीते हैं, जिसमें से हमने 2 तो इंग्लैंड को हराए हैं यार। एक मुझे याद आ रहा है जिसके अंदर बहुत धोया था धोनी और युवराज सिंह ने। वो मैं उस मैच में कॉमेंट्री कर रहा था, दे छक्का दे चौका, एक तरफ जुनून था दूसरी तरफ सुकून था। आई थिंक दैट्स व्हाट आई सेड। क्या मैं दोबारा कहने का मुझे मौका मिलेगा? पर तो ट्रिविया ये है कि भाई आखिरी बार भारत इस मैदान पे कब हारा था और किस टीम से हारा था? वीडियो के एंड में आई विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। और आप फैंटेसी खेलते तो आ जाइएगा, ट्विटर नहीं टेलीग्राम पे आइएगा, वहां पे अपन फैंटेसी की बातें करते हैं। पर नाउ लेट्स स्टार्ट द बिग क्वेश्चन। कोहली इन देन आउट हु? देखिए पिछला जो मैच था बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। कोहली का ना खेलना थोड़ा सा दिल को चोट लगी थी, क्योंकि कोहली मैच नहीं मिस करता यार, फिटनेस के लिए कभी मिस नहीं करते हैं। मतलब बहुत रेयर होता है कि कोहली अनफिट हो। तो जनवरी में उनके नेक में कुछ था, तो इस वजह से वो रणजी ट्रॉफी का सौराष्ट्र वाला मैच नहीं खेले। उसके बाद यहाँ खेलने वाले थे तो नी में कुछ हुआ, तो फिर ये वाला मैच नहीं खेले। अब ये बात हमें बाद में पता चली कि वो नहीं खेले तो उनकी जगह खेला कौन है? हम सबको लगा उनकी जगह यशस्वी को खिलाया है। एक मैच के लिए उनको ओपन करा दी गई है। हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं था। मैंने कहा यार देखो ऐसा है, शुभमन ने तो ओपन कर दिया तो कप्तान वाइस कप्तान ओपन करें। कोहली 3 पे आएंगे तो अगर यशस्वी को खिलाना तो 3 पे खिला लो, और फिर जब यशस्वी चले जाएंगे कोहली आ जाएंगे तो बाकी चीजें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी। पर ना, भारतीय टीम ने कुछ और सोचा था। ये श्रेयस अय्यर ने रिवील किया कि सर जी मैं तो अपना मूवी नाइट चल रही थी, फोन आया कि कोहली नहीं खेलेगा दोस्त, तू तैयार हो जाइयो। उसने कहा ओके देन आई विल बी रेडी, एंड ही वाज रेडी एंड ही डिड लॉट्स ऑफ पिटाई। पर अब क्या होगा? क्योंकि मेरी कहानी का ये जो तथ्य है, जो इसका मैं निचोड़ निकालना चाहता हूं, ये है कि भारतीय टीम ने मन बनाया था। और जब आप किसी चीज़ के लिए मन बनाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म एक मैच का मन नहीं होता। ये वाला जो श्रृंखला है ये तो वैसे भी प्रीकर्सर टू चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आप उस दृष्टिकोण से सोच रहे हो कि हमें वहां क्या करना है। तो वहां पे अगर आपको यशस्वी से ओपन करानी थी या करानी है, तो आप उनको यहाँ ओपन कराते हो। आपने वहां पे सोचा कि हमें लेफ्ट राइट चाहिए, तो रोहित के साथ हम यशस्वी को रखेंगे। 3 नंबर पे मेरे विचार में तो कोहली ही खेलते, अभी वो पता नहीं चल पाया, पर कोहली खेलते। इसका मतलब 4 नंबर जो था वो उपकप्तान शुभमन गिल के लिए रखा गया था। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। तो वो सोच थी। भाई सोच गलत या सही तो बाद में पता चलती है, पर सोच इज इंपॉर्टेंट। फिलॉसफी क्या है? अब शुभमन गिल खेलते हैं 3 नंबर पे, क्योंकि नहीं है ना कोहली। 4 नंबर पे खिलाना पड़ जाता है भैया श्रेयस अय्यर को कि चलो भाई तुम भी आगे खेल लो, और यशस्वी तो ओपन कर ही जाते हैं। अब इस मैच के बाद जहां पे गिल रन्स बनाते हैं, श्रेयस अय्यर रन्स बनाते हैं और कोहली फिट हो जाते हैं, तो सवाल आता है बाहर कौन जाएगा? बड़ा आसान सा तरीका यह है कि ऐसा करो, यशस्वी को हटाओ, गिल को ऊपर भेजो, 3 नंबर पे कोहली रखो, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। यानी कि जान बची तो लाखों पाए। पर उससे मेरा तो सही रास्ता भी यही है। मैं तो कह रहा हूँ यही होना चाहिए एक्चुअली। ये टीम होनी चाहिए, रोहित के साथ गिल होने चाहिए, 3 पे कोहली, 4 पे अय्यर, 5 पे राहुल, ये होना चाहिए। पर क्या ये होगा? और अगर ये होता है तो फिर फिलॉसफी का क्या हुआ? मतलब इतना आपने सोचा, आप उलट पुलट उठक पटक सब कुछ कर रहे थे, वो सिर्फ एक मैच में एक बंदे ने रन बना दिए तो आपकी सारी जो फिलॉसफी वो बदल गई क्या? ये आप पहले भी कर चुके हैं बीजीटी में बाय द वे। आपने राहुल को ओपन कराई थी पहले मैच में, राहुल ने रन बना दिए, तो जब रोहित उपलब्ध हुए तो आपने कहा कि अच्छा राहुल तो ओपन ही कर ले, मैं नीचे चला जाता हूँ। और फिर 2 मैच के बाद आपको लगा नहीं मैं नीचे नहीं जाता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ, राहुल तू नीचे चल, शुभमन गिल टीम से ड्रॉप करो। तो ये तो अभी 1.5-2 महीने पहले किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि
टीम सिलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल। टीम सिलेक्शन ये नहीं होती कि इस मैच में ये अच्छा लग रहा है, उस मैच में वो अच्छा लग रहा है। और टीम सिलेक्शन इज ऑल्सो अबाउट फिलॉसफी, कि आपकी फिलॉसफी क्या है। तो अगर भारतीय टीम ने मन बनाया था कि हम यशस्वी और रोहित के साथ जाने वाले हैं, तो यशस्वी की एक मैच की फेलियर को आप बिल्कुल भी दरकिनार कर दीजिए, 100% आप उसको भूल जाइए। एक मैच में तो कोई भी आउट हो सकता है, तो फिर उसी टीम के साथ खेल जाओ। अब करो ड्रॉप श्रेयस अय्यर को यार। लॉजिक तो यही कहता है कि श्रेयस अय्यर को आप ड्रॉप कर दीजिए और शुभमन गिल को 4 पे भेज दीजिए, इफ दैट वाज द प्लान। या फिर कोहली को 4 पे भेज दीजिए, खेलने दीजिए शुभमन को 3 पे, इफ दैट वाज द प्लान। इफ दैट वाजंट द प्लान, तो सर आपने क्या सोच के आप अय्यर को ड्रॉप कर रहे थे? दैट इज माई बिग क्वेश्चन। क्योंकि वैक्स साफ करनी पड़ी थी, 2 बार सोचना पड़ा था। मैंने कहा चेक करो, ये फेक न्यूज़ है। बाद में पता चला कि श्रेयस अय्यर ने खुद बोला है यार। जब उसने बोल दिया तो फेक नहीं है, इसका मतलब सच है। पर ये कैसे कर लेते हो? ये क्यों किया था? ये क्या सोचा था? 500,000 रन थे उनके 2023 वर्ल्ड कप में एज नंबर 4, पहले भारतीय जिन्होंने ये काम किया था। ड्रॉप कर दिया था हमने यार। कोहली के घुटने ने बचा लिया इनको, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया भाई प्रोवो है भारत का लीडिंग स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐप जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज और स्किल्स को अर्निंग में तब्दील कर चुके हैं, करते हैं, डेली रियल प्रॉफिट बनाते हैं। भाई यहां आपको अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज करके सवालों का हाँ या ना में जवाब देना होता है। और भाई जैसे यहाँ वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑफ कोर्स पूरा आपको बैनर दिख जाएगा, क्वेश्चंस चल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया टू विन द सेकंड ओडीआई वर्सेस इंग्लैंड। यस यस यस, मैं कह रहा हूँ यस। हु विल स्कोर मोर फोर्स? हम ही मारते हैं वैसे, बाय द वे। इंग्लैंड तो छक्के मारती है, हम चौके ज़्यादा मारते हैं। अब यहाँ क्रिकेट के अलावा ना आपको क्रिप्टो, न्यूज़, गेमिंग, बॉलीवुड, हर चीज़ से जुड़े हुए सवाल मिल जाएंगे। एक और सवाल क्रिकेट का देख लेते हैं कि भाई इंडिया टू स्कोर 50 और रन और मोर इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। मुझे लग रहा है बना देंगे, मुझे ऐसा लगता है बना देंगे हम, 50 रन बना देंगे। भाई जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी ना प्रोवो पर, आप उतना ज़्यादा रियल प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और प्रोवो पर आप अपनी लिमिट्स के हिसाब से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो फिर उसका आप ध्यान कर सकते हैं, मतलब विनिंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई के जरिए अपने खाते में डायरेक्ट। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे, जो स्पेशल लिंक है मेरा आपके लिए, प्रोवो डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा अप टू ₹100। तो फिर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, वाइजली, हमेशा ध्यान से इन्वेस्टमेंट, बड़े ध्यान से। चलिए ये तो कहानी हुई कि भाई अब ऐसा लगता है कि कई बार गलत नंबर की बस पे बैठे हो तो भी आप सही जगह पे पहुंच जाते हो। तो मे भी वही हो गया भारतीय टीम के साथ कि गलत नंबर की बस पे बैठ गए थे वो, तो कोहली की नी में चोट लगी तो आपकी जिंदगी बच गई और आपने कहा चलो हम एक तरीके से अब चल सकते हैं। पर इसी के साथ ये दूसरा सवाल भी आता है यार, रोहित शर्मा की फॉर्म एंड व्हाट इज गॉन रॉन्ग विद रोहित शर्मा। क्योंकि यू आर वरिड, आई एम वरिड, द एंटायर कंट्री इज वरिड अब तो। क्योंकि समय हो गया यार, समय हो गया। वो जो श्रीलंका के सामने जो ओडीआई सीरीज खेले थे उसके 3 मैच में ही वॉज इंडियाज हाईएस्ट स्कोरर। ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, बैटिंग बड़े अच्छी कर रहे थे, फॉर्म में थे, फ्लो में थे, एवरीथिंग वॉज फाइन। उसके बाद हुआ नोज डाइव। उसके बाद एक बेंगलुरु की वो सेकंड इनिंग्स की पारी याद आती है, एक छोटी सी वो पारी याद आती है जो उन्होंने कानपुर में खेली। पर उसके अलावा रन्स नहीं है यार। एक चीज़ बदली है बाय द वे, एक्चुअली 2 चीज़ें बदली है। एक चीज़ तो ये बदली, या दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 2023 का जो वर्ल्ड कप था उससे पहले तक अगर आप देखें, मतलब 2023 2022, हिज स्ट्राइक रेट जो था वो 90-92 का होता था। उसके बाद अब वो 112-118 तक चला गया। उस समय 100 बहुत बनते थे, कन्वर्जन बहुत अच्छा था, जितने 50s उतने 100s। लेकिन उसके बाद 50s बहुत सारे, शतक सिर्फ 2 ही आए। और खेलने के अंदाज में जो ये अग्रेसिव अंदाज था, इसमें ना बॉल शरीर से बहुत दूर मीट करना इन्होंने शुरू किया, बहुत दूर जाके खेलना शुरू किया, कोई स्टेप आउट करके खेलना शुरू किया, दूर जाके खेलना शुरू किया, बड़े शॉट लगाने शुरू करे। क्योंकि अगर आपको हवा में मारना होता है ना तो गेंद को थोड़ा दूर मीट करना पड़ता है। तो वो एक बदलाव है, जो इम्पैक्ट पॉइंट है वो चेंज हो गया। अब उस इम्पैक्ट पॉइंट के चेंज होने के चक्कर में सर लीडिंग एज शुरू हो गए बहुत सारे। पैट कमिंस के सामने लीडिंग एज, हेनरी के सामने लीडिंग एज, JNK के बॉलर के सामने लीडिंग एज, और पिछले मैच में लीडिंग एज। तो ये लीडिंग एज इतने हो रहे हैं क्योंकि बैट बहुत दूर चला जा रहा है। अब वो इतनी दूर चला जा रहा है कि वहाँ कंट्रोल नहीं होता। तो जब दूर बैठ जाता है तो उसका दूसरा पहलू ये है कि जितना आपसे दूर चीज़ जाती जाएगी उतना आपका कंट्रोल कम होता जाएगा, जितना पास रखेंगे उतना कंट्रोल रहेगा। जितने आपके हाथ स्ट्रेच हो गए, वो जो भारी चीज़ है वो दूर हो गई आपसे। कभी करके देखना घर पे कि कोई भी भारी चीज़, हथौड़ा जैसे है, आप हाथ बिल्कुल साथ में रखिए, एकदम ऐसे बेंड करके अपने पास रखिए, यू विल हैव द पावर। वो दूर कर दो, और जितना दूर करते जाओगे अपने शरीर से उतना उसमें आपको पावर कम मिलता रहेगा, उतना कंट्रोल कम आएगा, आपका हाथ ऐसे हिलना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। पर अब क्या रोहित गेंद को अपने तक आने देंगे? क्या पुराने वाले रोहित के तरीके से थोड़ा सूंघ सूंघ के खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? दैट रिमेन्स टू बी सीन।
कटक की पिच वैसे होती है बहुत अच्छी, सपाट पिच होती है, टॉस जीत के गेंदबाजी करनी चाहिए, बाद में बैटिंग करने वाली टीमें जीतती हैं। लगातार पिछले हम 7 ओडीआई यहाँ पर जीत चुके हैं, एवरेज स्कोर भी ठीक ठाक से बनते हैं, बाद में ड्यू भी आ सकती होगी, ईस्ट ऑफ इंडिया में, पर रोहित के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अनदर लिटमस टेस्ट, क्योंकि कप्तान की फॉर्म के बिना ये टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये बात ऑलमोस्ट गारंटीड है। देखिए, तीसरा बड़ा सवाल जो इस मैच के लिए वो ये कि क्या करेंगे बॉलिंग यूनिट का, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बुमराह नहीं होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है बुमराह के बिना जिंदगी जीने की आदत डाल रहे हैं। तो अगर ऐसा है और इस वजह से हर्षित का डेब्यू भी करा दिया गया है, अब हर्षित और सिराज में तो वैसे भी सिराज तो थे ही नहीं, हर्षित टीम में आगे हैं, उस रेस में आगे हैं, तो हर्षित खेल रहे हैं, शामी खेल रहे हैं, अर्शदीप को भी कभी खिलाने का मन तो करना चाहिए, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि कब खिलाओगे, क्योंकि एक और समस्या रहती है जो 3 मैच की श्रृंखला होती है ना, इसमें जो पहले मैच में आप करते हैं उसके बाद आप उसको फॉलो थ्रू करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप हर मैच में चेंज नहीं कर सकते अनलेस देयर इज एन इंजरी, जैसे कि अब कोहली को थी। तो यहाँ पे कब खिलाओगे अर्शदीप को? आई एम नॉट सेइंग कि आसान है, क्योंकि अब आप मेरे से पूछे कि भैया अर्शदीप को खिलाने किसको ड्रॉप करें सर, बताओ, आई डोंट हैव द आंसर यार, क्योंकि कुलदीप को ड्रॉप नहीं कर सकते, जड्डू को ड्रॉप नहीं कर सकते, अक्षर को ड्रॉप नहीं कर सकते, 2 फास्ट बॉलर खेले उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि एक कमबैक ट्रेल पे, दूसरा तो खेला ही एक ही वनडे है। तो आई डोंट हैव द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, पर किसी को करना पड़ेगा भाई, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, वरना आप चले जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक विदाउट गिविंग एनी गेम टाइम टू अर्शदीप सिंह। तो कभी तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कभी कब होगा, वो इस मैच में भी हो सकता है, वो अगले मैच में भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आप शामी को बिठा के अर्शदीप खिला लो, पर विल दैट बी द राइट थिंग टू डू कि इतने टाइम के बाद शामी खेलने आया, क्या 2 मैच काफ़ी हैं? क्योंकि आपने उनको T20 भी नहीं खिलाया, क्योंकि आपकी रणनीति थी कि हम तो एक ही फास्ट बॉलर से खेलेंगे, भैया हम तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा चिंतित हूँ यार, और यही एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती का अगर डेब्यू नहीं कराओगे और आप चाहते हो उनको साथ ले जाना, क्या आप उनको साथ ले जा पाओगे? क्योंकि वॉशी को तो आप नहीं खिला रहे हो, तो उनकी जगह आप कर सकते हो, आप वॉशी को टीम में से आप ड्रॉप कर सकते हो और आप उनकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती को रख सकते हो, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में। पर अगर आपने वो किया तो वरुण को खिलाओगे कब? हाउ विल यू एवर नो कि वरुण चक्रवर्ती इज रेडी फॉर ओडीआई क्रिकेट? 10 ओवर डाल लेगा भाई, 4 डालता हमें पता है, पर क्या 10 डाल लेगा? 10 वो भी 2 एशियन टीम्स हैं इसमें से, और तीसरी टीम है वो जो स्पिन अच्छा खेलती है, न्यूजीलैंड। तो क्या उनके सामने डाल लेगा? मतलब आर वी श्योर? इफ वी आर, बट हाउ आर वी श्योर? विजय हजारे ट्रॉफी के नंबर बहुत अच्छे हैं, 5 विकेट उन्होंने 2 बार लिए, एक बार आई थिंक मिजोरम और एक बार राजस्थान पर। आर वी श्योर? यार बिग क्वेश्चन है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि हमें इसका कोई आंसर मिला है, एंड दैट ट्रबल्स मी अ लिटिल यार, क्योंकि पर्सनली मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, थोड़ा सा परेशान होता हूँ कि आपने तैयारी नहीं करी है, आप यू आर स्टिल, मतलब परसों एग्जाम शुरू होने वाले हैं, फाइनल टेस्ट आ गया और आप सोच रहे हो अबे यार अभी तो 3 चैप्टर नहीं किए यार, इसमें से तो सवाल आ गए तो क्या करूँगा। आपकी हालत इस समय वही है, क्योंकि ये जो समय था ये रिवीजन करने का था कि आपके ऑलरेडी सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, एक बार आप पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हो, अब रिवीजन कर लेता हूँ। ये आप रिवीजन नहीं कर रहे, आप तो नई नई चीज़ें समझने का प्रयास करो। चलो फॉर्मूला समझता हूँ, A+B+C=WhateverCDP, क्या ये अभी क्यों थोड़ी ना होता है ये। तो मुझे लग रहा है लेट हो चुके हैं हम बहुत लेट हो गए हैं, और चीज़ें ठीक हो जाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होंगी ना तो आप कहोगे यार कि तैयारी में कमी रह गई, क्योंकि पर्सनली मुझे लग रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंग्लैंड कैसा खेलेगी, वी शैल फाइंड आउट। आई मीन क्या ही पता है इनका, क्या मालूम कैसा खेलेंगे, बहुत साधारण खेल रहे हैं, बहुत घटिया, बहुत ही साधारण। तो आज के लिए वैसे इतना ही है, और वो जो मैंने ट्रिविया आपसे पूछा था, आखिरी बार भारत इस मैदान पर हारा था 2003 में, वर्सेस न्यूजीलैंड में एक मैच हारे थे। इनफैक्ट इंग्लैंड के सामने हम 2002 में आखिरी बार हारे थे। तो 2003 वॉज द लास्ट टाइम वी लॉस्ट एन ओडीआई एट बाराबती कटक। खूबसूरत ये मैदान है। ओडिशा वालों सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मन बड़ा करता है आपके आने का, आप बहुत प्यार देते हो, रसगुल्ला यहाँ का बहुत अच्छा होता है। कभी आप भुवनेश्वर से जाइए ना तो रोड साइड पे भी रसगुल्ला मिल रहा होता है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। पर ठीक है यार, नहीं जा रहे तो हम तो अपना स्टूडियो से कवर करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आप सपोर्ट करते हैं, एक बार फिर करिएगा, और उम्मीद यही है कि 2-0 से हम श्रृंखला यहाँ पर जीत जाएंगे। उसके बाद 3-0 होगी या 2-1 होगी, उसकी बात करेंगे बाद में, पर आज ही काम करेंगे तमाम। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको क्या लग रहा है? और प्रोबो का लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ या ना में जवाब देना होता है। इन्वेस्ट वाइजली, थिंक सेंसिबली, इन्वेस्ट सेंसिबली, पे सेंसिबली, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाँ या ना में बात करना आसान होता है, पर मुद्दों को समझना ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट को संभालना ज़रूरी है। तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप ये काम कर रहे हैं। प्रोबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से जाओगे तो आपको मिलेंगे अप टू ₹100। चेक दैट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मुझे बताना ज़रूर आप क्या आप किसको बाहर करेंगे, क्यों बाहर करेंगे, फिलॉसफी ठीक है या नहीं है, और क्या हम अंडर प्रिपेयर्ड हैं यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? आर वी एक्चुअली रेडी? आर वी?
बताओ बताओ।